गुड इवनिंग साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं। आप समझिए, आज खलबली जो मची हुई है उस मुद्दे को हम देखते हैं। मैं तो हमेशा आप लोगों को आगाह करते रहता हूं, भाइयों सावधान हो जाइए, कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है, हमें सावधान रहना है। पहले हम मुद्दे की बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। पत्रकार पद की गरिमा धूमिल, 99% पत्रकार सरकारी पीए, 2% डीए पर हल्ला बोल, 24% पर मौत। साथियों देखिए, आज जो एक समाज में पत्रकार की इज्जत होती थी, आज वो धूमिल हो गई है। पत्रकार पद की गरिमा समाप्त हो रही है। 1% पत्रकार बचे हैं जो बातों को रखते हैं सटीक ढंग से, सरकार की खिलाफत करते हैं। अगर सरकार की नीतियां गलत होती हैं तो उस पर वो बोलते हैं। सरकार को ये विचार करना चाहिए। पत्रकार तीसरे स्तंभ कहे जाते हैं, लेकिन हमें दुख हो रहा है कि वो अब स्तंभ नहीं रहे। पत्रकार अब स्तंभ नहीं रहे, वो सरकार के पीए बन गए हैं, सरकारी बन गए हैं। वो सरकार जो कहती है वही निकालते हैं, सरकार से हटके वो कुछ नहीं निकालते। ये स्थिति हो गई है। अब सोचिए, जब पत्रकार की स्थिति ये हो गई तो हमारा देश कहां जा रहा है। आजादी के समय में पत्रकारों का बहुत महत्व था और आज भी है, लेकिन आज उनकी गरिमा गिरती जा रही है। आज जिस तरह से अखबारों की हेडलाइन में था कि सरकार पर इतना 2% डीए बढ़ा, सरकार पर इतना बोझ। अरे भाई, क्या बोझ? कौन सा बोझ? अरे 2% से इतना बोझ? अरे यहां 24% बढ़ा गए भाई, 24%। हमारे माननीय विधायक जी महोदय लोगों का और एमएलसी महोदय लोगों का 24% बढ़ गया। अब सोचिए, इस पे कोई टिप्पणी नहीं आ रही है कि 24% पर कितना खर्चा आ रहा है, कितना जनता पर बोझ बढ़ रहा है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। 2% पे चर्चा हो रही है कि इतना, और बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे पत्रकार महोदय लोग प्रचारित कर रहे हैं। तरस आती है ऐसे पत्रकारों पर, हमें तरस आती है। अरे क्यों पत्रकारिता का नाम मजाक बना लिए हैं आप? छोड़ दीजिए ऐसी पत्रकारिता, कोई करने से फायदा नहीं है। अरे साथियों, ये तो देखिए, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जो हमारे माननीय चुन के जाते हैं, नए नए माननीय चुन के भी गए हैं, जब ये 24% बढ़ा तो ताली बजा के स्वागत कर रहे थे और उन लोगों को ग्रेजुएट शिक्षक, आम जनता चुन करके भेजी थी अपने मुद्दों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए। लेकिन अपने में ताली बजा रहे हैं और 2% पे नहीं बजाते हैं, खूब ताली बजा के खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे ये लोकतंत्र नहीं रह गया है अब। हमें तो लगता है कि राजतंत्र आ गया है, इन पर कोई रोक नहीं है। अपने मन से डीए बढ़ा लेते हैं, अपने मन से, लेकिन निश्चित तौर पे अब ये जनता को कहना चाहिए कि इनका वेतन भी अपने मन से नहीं, इनके ऊपर भी कोई होना चाहिए जो इनके वेतन को फिक्स करे और इसके कमेटी गठित हो कि इनका वेतन कितना बढ़ना चाहिए। अरे मेरे भैया, इनका काउंट करके मैं बताऊंगा कितना बोझ बढ़ा सरकार पर। ये पत्रकार महोदय लोग नहीं बताएंगे कि इतना 1000 करोड़ का बोझ पड़ गया, ये नहीं बताएंगे वो लोग, क्योंकि सरकार के पीए हैं पत्रकार महोदय लोग।
ये सरकारी हो चुके हैं। अब समझ लीजिए, सरकार का पैसा लेते हैं तो अब सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। ये लोग सरकार के से पैसा लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं भाई ये तो नहीं पता, लेकिन सरकार के लिए काम जरूर कर रहे हैं। आम जनता के साइकिल, पोशाक, दुनिया कई चीजें होती हैं जिसमें बताते हैं इतना खर्चा सरकार ने दिया बच्चों को, इतना खर्चा रोड पे आया। अरे भैया इनको भी तो बता दो कि इनके ऊपर कितना खर्चा आया, नहीं बताएंगे। अरे भैया लाज तो रखिए पत्रकारिता की। अब साथियों दूसरे मुद्दे पर आते हैं, नियोजित में भगदड़ क्यों मची? ये एक अहम प्रश्न है भाई। हम देखते हैं कि पाठक जी आए थे, डराए थे, आपको याद होगा, खूब डरवाए शिक्षकों, फार्म खूब पड़ा और एकाध नेताजी लोगों को छोड़ दिया जाए। वो हल्ला कर रहे थे, लेकिन वो हल्ला एक साजिश थी। वो भी आप लोग जान चुके हैं कि हल्ला क्यों कर रहे थे और क्या उनका मिशन था, ये भी क्लियर हो चुका है, अब पर्दे में नहीं है। तो नियोजित में भगदड़ क्यों मची थी? हमारे एसीएस महोदय पाठक जी का एक बयान था कि सारे समूहों का ऑडिट होगा, कितना पैसा आया और कितना इन्होंने खर्च किया, कैसे किया, टैक्स भरा नहीं भरा, इनका ऑडिट होगा। सारे बड़े बड़े नेताजी लोग का पैर तले जमीन खिसक गया था और वो अपने जुबान पर ताला लगा लिए थे कि भैया एकदम चुप हो जाओ, नहीं तो पाठक जी बोल दिया है और ऑडिट करा देगा तो सबका बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा। क्योंकि करोड़ों रुपया चंदा लिए थे और चंदा लेकर उसका कोई हिसाब नहीं है। पैसा तो आया खाते में, खूब आया, लेकिन कोई हिसाब नहीं था। ये नेताजी लोग एकदम मौन हो गए और शिक्षक, जो नेताजी लोग शिक्षकों को संभालते थे, जान भरते थे, वो नेताजी लोग डर के मारे दुबक गए। और शिक्षक क्या करते? जब सेनापति ही दुबक जाए तो सेना हार ही नहीं जाएगी भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे शिक्षकों का भी दोष नहीं है, इन सेनापतियों का दोष है, बहुत बड़ा दोष है। कुछ लोग चिल्लाते रहे, लेकिन आप जानते हैं भगदड़ जब मच जाती है ना तो संभालना मुश्किल होता है। लेकिन साथियों ये देखिए कि मैं 10 दिसंबर को आया, 10 दिसंबर आने के बाद लगातार 10 दिसंबर से आज तक मैं चिल्ला रहा हूं और मेरे साथियों का फोन लगातार आज भी आ रहा है और कह रहे हैं भैया हमको बचाइए। भैया आप 50,000 शिक्षकों को बचा चुके हैं, नहीं तो आज दिया लेके खोजना पड़ता कि कहां है नियोजित, किस घर में छुपे हुए हैं नियोजित। दिया लेके ढूंढाया था नियोजित को, लेकिन भैया आपने बचा लिया है। भैया आजीवन सुख गुजार रहे हैं, ऐसा ऐसा मुझे दुआ भी दे रहे हैं। धन्यवाद है मेरे भाई, आप लोग हमको उस लायक समझे। तो हमने जो काम किया बस क्या था, मेरे पास कुछ भी नहीं मेरे भाई, मेरे पास ईमानदारी के सिवाय कुछ भी नहीं और कुछ नहीं मेरे पास। मैं बस वही किया, एक शिक्षक के रूप में आया, नेता के रूप में नहीं आया। ये सारी जानकारी दिया, लोगों के हौसले को बुलंद किया। आज वही हौसला बुलंद हुआ कि आज 1 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक है। सरकार परेशान है। आज तक कितने फार्म सक्षमता 3 में कितने फार्म गिरे? आज तक आंकड़ा आया मेरे भाई? नहीं आया। कितने लोग ज्वाइन किए 2 में, कितने लोग नहीं किए? आंकड़ा आया? नहीं आया। आप समझ गए कितना बड़ा धोखा है। सरकार परेशान है कि अब क्या करें, तो आप घबराइए नहीं, आप धैर्य रखिए। सरकार बहुत डराने का प्रयास करेगी, आप धमका के डरवा के सोचेगी कि आपको ला दे,
लेकिन थोड़ा न डरना है न थोड़ा भी विचलित होना है, हमें मजबूती से खड़ा रहना है। आपका भाई है ना आपके साथ, जब तक सांस रहेगी ना तब तक ये भाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये भाई आपका शिक्षक है और दिखाएगा कि शिक्षक होता क्या है। और आप लोग वही नहीं, सरकार ही नहीं डरवाएगी, कुछ विशिष्ट के नेताजी लोग हैं वो भी डरवाने का काम कर रहे हैं, आज भी डरवा रहे हैं। थोड़ा भी नहीं डरिएगा, कुछ नहीं डरना, एकदम बिंदास, कोई डरने की बात नहीं है। आपका कहीं लॉस नहीं होने जा रहा है, कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। एकदम आप बुलंद रहिए और मैं वादा करता हूं कि वो सारे हक और लाभ आपको निश्चित मिलेंगे, कोई नुकसान आपको नहीं होगा, विश्वस्त रहिए। और आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज डरे हुए हैं नेताजी लोग, एकदम मौन धारण कर लिए हैं। जैसे पत्रकार लोग मौन धारण कर लिए हैं, वैसे ही नेताजी लोग भी मौन धारण किए हुए हैं। आज सरकार सहमी हुई है कि ये कहां से संजय कुमार पैदा हो गया, इस बात से डरी हुई है, इस बात से उसको हो गया है। और मैं भाइयों आज भी प्रयास कर रहा हूं। मैं जब आया था तो अकेले था, लेकिन मैंने तलाशना शुरू किया उन योद्धाओं को। उसमें पहले योद्धा मिल गए हमारे राकेश सांडेली जी, वो शिक्षक नहीं है लेकिन ईमानदारी से वो हमारा साथ दिए, आज खड़े हैं। 15 दिन बाद वो हमको मिले थे। जब मैं 15 दिन तक चिल्ला रहा था तो वो साथ आ गए मेरे और भरपूर साथ दे रहे हैं। आप साथियों एकदम बिंदास रहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और आज तो मधुबनी से राकेश मिश्रा जी हैं, वो भी लग गए हैं। तो ऐसा समूह है, इस समूह में आप जुड़िए और विश्वस्त रहिए। ये समूह किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये समूह पद मुक्त है, इसमें कोई आपको पद नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा। पद और पैसा लेना है तो नेताजी बनेंगे। हाँ, एक बात याद आ गई, कई संघों के नेता परेशान हैं और कुछ नेता ऐसे भी हैं जैसे पूर्णिया के नेताजी हैं, अपने नाम के नीचे लगा देते हैं फलाने संघ जिलाध्यक्ष। वैसे लोगों को मैंने इस ग्रुप से रिमूव कर दिया है। पद लेकर यहां मत आइए, यहां पद की आवश्यकता नहीं है, यहां पद नहीं बांटा जाता है, यहां शिक्षक रहते हैं, ये शिक्षकों का आवास है, बड़े बड़े पदधारी का आवास नहीं है मेरे भाई। वो शिक्षक जो ये भी कहते मिले, समझाते कि अरे संजय जी और सांडेली जी वगैरह को हम लोग मटेरियल देते हैं तब वो बोल पाते हैं, ऐसा उन्होंने कह करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। वाह भाई वाह, क्या बात है, ताली। ऐसे लोगों में ताली बजाने की इच्छा होता है। और वो एक ग्रुप बनाकर उसमें लोगों को शामिल कर रहे हैं कि भाई आइए, संजय जी सांडेली जी काबिल नहीं है, हम काबिल हैं क्योंकि हम बरसों से नेतागिरी कर रहे हैं, आप मेरे साथ आइए, ऐसा कर रहे हैं लोग। तो वैसे लोगों से सावधान रहिए, बिल्कुल सावधान आपको रहना होगा, अन्यथा फिर से आप डुबाए जाएंगे। वैसे लोगों को इस समूह में कोई जगह नहीं है, इस समूह वैसे लोगों को नहीं रखता है। आप आइए तो अपने संघ का चोला उतार दीजिए और आम शिक्षक बन के आइए इसमें, और नेतागिरी की बात मत कीजिए, शिक्षक गिरी की बात कीजिए। यहाँ इस समूह में शिक्षक गिरी चलता है, नेतागिरी नहीं चलता है। और जब तक संजय कुमार में सांस है तब तक नेतागिरी नहीं चलने दूंगा और शिक्षकों का हित होगा, इस समूह में अहित नहीं होगा। इस समूह का आप आग्रह है प्रमंडल में, पूरे बिहार के जितने भी इस ग्रुप में शिक्षक भाई हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है कि 9:30 से 4 जितने एडमिन हैं हर ग्रुप में, वो 9:30 से 4 इस ग्रुप को बंद रखें। और जो एडमिन
इस ग्रुप को 9:30 से 4 अगर बंद नहीं करते हैं तो उनको एडमिन रहने का कोई हक नहीं। फिर दूसरे भाई की तलाश करनी पड़ेगी, योद्धाओं की तलाश करनी पड़ेगी जो अपना समय देते हैं और इस ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षकों के हित में निर्णय लेते हैं और बच्चों के हित में निर्णय लेते हैं। क्योंकि हम शिक्षकों का भी हित है और बच्चों के भी हित का ध्यान रखना है, क्योंकि हम शिक्षक तभी हैं जब हमारे छात्र होंगे। अगर छात्र ही नहीं होंगे तो शिक्षक आप रहिएगा। तो छात्र हित सर्वोपरि है। तो छात्र हित में यह निर्णय है कि 9:30 से 4 हम लोग ग्रुप बंद रखें। इसको सख्ती से आप दिमाग में रख लीजिए। साथियों नमस्कार, फिर मिलेंगे।